खबर देंगे आपको। भारतीय फौज की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी। बिहार में भारतीय फौज के एहलकार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। मराआत और ज़रूरियात पूरी न होने पर भारतीय फौज के एहलकारों का वर्दी में एहतजाज। बात करेंगे इसी हवाले से। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एयरवाइन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हम देख रहे हैं मोदी सरकार का भयानक चेहरा एक दफा फिर बेनकाब हुआ है। मरात और ज़रूरियात पूरी ना होने पर भारतीय फौज के एहलकार बावर्दी एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि भारतीय फौज जो है वो एहतजाज कर रही हो अपनी लीडरशिप के खिलाफ। देखिए, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। इंडियन लीडरशिप जो है वो तकरीबन 78 अरब डॉलर के से ज़्यादा अपने डिफेंस पे लगा रही है, लेकिन जो निचले सतह पे जो फौजी हैं वो अपने आप को डिप्राइव महसूस करते हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी फैमिली के लिए सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, और ये डिफरेंट किस्म की कंपेन्स अग्निवीर लॉन्च कर रहे हैं। अब आपको पता है भारत के अंदर जो फौजी हैं उनको 4-4 साल के लिए भी अपॉइंट किया जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हम 4 साल एक फौजी को रखेंगे, फिर वो हमें छोड़ के चला जाएगा, फिर नए लोग रखेंगे। तो ये किस तरह का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इंडियन आर्मी के अंदर। तो ये एहतजाज काफ़ी देर से हो रहे थे, लेकिन इसकी डिफरेंट शक्लें थी। लेकिन ये जो एहतजाज है इसमें आप देखें कि बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। वैसे तो ये S-400 खरीदते हैं, 1-1 अरब डॉलर की बैटरी खरीदते हैं, ये राफेल खरीदते हैं, लेकिन जो आम फौजी है जिसने आगे फ्रंट लाइन पे लड़ना है उसके लिए रोटी नहीं है, उसके लिए मकान नहीं है, उसकी फैमिली को सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडियन लीडरशिप जो है, यही वजह है कि वो लोग उस तरह लड़ नहीं पाते जंग के दौरान। यही वजह है कि इंडियन जो फौज है वो ओनरशिप नहीं लेती। जो पॉलिटिकल क्लास उनको जो वॉर लड़वाना चाहती है वो नहीं लड़ सकते। वो जंग इसलिए नहीं लड़ सकते बिकॉज निचले सतह पे वो बदली है। निचली सतह पे लोगों के अंदर, फौजियों के अंदर ये एक डेप्रीविएशन है, सेंस ऑफ डेप्रीविएशन है कि ये हमें मरवाना चाहते हैं, ये हमें लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी फैमिली का कौन ख्याल करेगा, हमारे खानदान का कौन ख्याल करेगा, हमें कौन देगा। सो मेरा ख्याल है कि ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने फौजियों के हार्ट्स एंड माइंड जीतें, उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करें, उनके रिसोर्सेज जो हैं उनको सफिशिएंट दें ताकि वो भारत के लिए लड़ सके। दुनिया में 192 मुल्कों में आपने कभी इस तरह के एहतजाज नहीं देखा होगा कि अब फौज अपने ही झंडे लेके जो है वो सड़कों पे आ जाए और कहे कि जनाब हमारी जरूरियात पूरी की जाएं और तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएं। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो भारतीय फौज को पोलिटिसाइज किया है अपने इन 10-12 साल के दौर में, ये उसकी वजह से ये सब चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एयरवाइन निकाला।